हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में कोटक महिंद्रा लिमिटेड को लेकर के। बहुत सपोर्ट प्राइस पे आ चुका है। देखिए हुआ क्या था स्टॉक को, तो इसके लिए कि स्टॉक में 5 दिन की अगर रिटर्न देखोगे, मतलब इस वीक की रिटर्न देखोगे, तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। तो जो मुझे लग रहा है कि टूटना था वो टूट चुका है। अब यहां से एक रिवर्सल आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और देखिए लोगों ने दबा के पैसा भी बनाया, जिन लोगों ने इसको शॉर्ट किया था। और कुछ बहुत बड़ा गेम हुआ है, जैसा आप समझ भी सकते हैं कि क्या गेम हुआ होगा। क्या न्यूज है। मनी कंट्रोल पे 1,000 रुपए, मतलब सोचिए कितना पैसा बनाया लोगों ने। 1,000 रुपए टर्न्स इंटू 20 लाख इन वन डे, मतलब 1,000 रुपए 20 लाख रुपए बन गए सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक न्यूज से, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कोटक। तो इतनी बुरी भी न्यूज नहीं थी जितना स्टॉक को शॉर्ट किया गया है। आरबीआई बैड द lender फ्रॉम टेकिंग न्यू डिजिटल क्लाइंट्स एंड इशूइंग क्रेडिट कार्ड। तो कुछ क्रेडिट कार्ड का इशू लेकर के कुछ आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट किया है, और वहां से ये न्यूज निकल के आई तो स्टॉक बुरी तरीके से टूटा। लास्ट टाइम देखोगे जब पॉलीकैब में भी कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट था। पॉलीकैब में भी क्या हुआ था कि स्टॉक एक वीक में लगभग 26% टूट गया था। तो क्यों टूट गया था? क्योंकि ईडी की रेट पड़ी थी, और ईडी की रेट के बाद में स्टॉक टूट गया था। लेकिन यहां पर मैंने कहा भी था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में इस स्टॉक को हम लोग देख सकते हैं। अगर और नीचे मिलेगा तो और नीचे खरीदना चाहिए। सपोर्ट प्राइस पे था, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस रहने वाला है। तो अब भी 70% 30% के रेशियो से इस स्टॉक में बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहिए, विद एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो बहुत अच्छी चीज थी। अब देखिए हुआ क्या। ऑलरेडी स्टॉक 50%, अगर देखा जाए तो 25% का गिरावट थी, तो मतलब 50% ऑलरेडी स्टॉक चढ़ चुका है। तो अब क्या इन लेवलों पे, तो देखिए इन लेवलों पे फिर से कॉशियस होने की डेफिनेटली जरूरत है। क्योंकि जो अब यहां से क्या होगा, एक काइंड ऑफ, जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले, यहां से क्या लग रहा है, एक काइंड ऑफ डबल टॉप का देखने को लग रहा है। अगर यहाँ पे एक क्लोजिंग ऊपर की साइड निकल के आ जाती है पॉलीकैब में, तो डेफिनेटली ऊपर की साइड में, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, ऊपर की साइड में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो पॉलीकैब के लिए नहीं है। अब कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे तो 5 दिन के रिटर्न थे। एक दिन, एक महीने के रिटर्न देखोगे, या इवन एक साल के रिटर्न देखोगे, तो लगभग 15% के नेगेटिव में ही रिटर्न दिए हैं। तो सीधे चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। तो फंडामेंटली अगर इस कंपनी को हम लोग देखते हैं, तो 3,19,000 करोड़ का मार्केट है, मतलब लोगों के लिए ऑलरेडी एक मल्टी बैगर है। यहां से अगर हम लोग इसका मैक्स करते हैं, तो देखिए मैक्स में देखोगे तो स्टॉक का प्राइस 2005 में समथिंग 41 रुपए के आसपास चल रहा था, और अब देखिए क्या बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी हम लोगों को दिए ही हैं। और अगर हम लोग फंडामेंटल देखें, तो स्टॉक का पी सिर्फ 18 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है। बुक वैल्यू भी देखोगे तो 563 रुपए की है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो 951 की है। थोड़ा सा ओवर वैल्यू जरूर लग रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू कंपेरेटिवली, लेकिन ठीक है। स्टॉक भी 18.3 का है, कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं लग रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ तो लगभग 20-25% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक दिखाता ही रहता है। आरओसी आरओही उतने अट्रैक्टिव तो नहीं है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल में स्टॉक ने कोई खास रिटर्न ऑलरेडी नहीं दिए हैं। बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। अगर सेल्स पे, रेवेन्यू पे रिजल्ट डालोगे, तो दिसंबर से देखते हैं, तो दिसंबर में 11,000 करोड़ था, वहां से 12 हुआ, और फिर 12,869 हुआ, फिर 13,717, और फिर अब फाइनली लगभग लगभग 14,500 रुपए का, 14,500 करोड़ का ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर चुका है दिसंबर में। तो इस बार लगता है कि 15,000 करोड़ पे पहुंचेगा नहीं, मार्च में देखने वाली बात होगी। अगर नेट प्रॉफिट भी देखोगे कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ था, अब वो बढ़ बढ़ के थोड़ा इस बार दिसंबर में 4,200 करोड़ के आसपास का आया था। सितंबर का क्वार्टर काफी अच्छा था इनका, और मार्च का क्वार्टर भी काफी अच्छा। तो इस बार जो कंपैरिजन होगा वो मार्च 2023 के क्वार्टर से रहने वाला है। देख लें, 2-3 दिन में रिजल्ट भी इसके आने ही वाले हैं। आई थिंक 3 मई के आसपास के इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। अगर हम लोग एनपीए की बात करें, तो एनपीए भी 1.91 से और 1.76 से घट के 1.68 हुआ है, तो एनपीए भी और कोई बहुत ज्यादा एनपीए भी नहीं है। नेट एनपीए देखोगे तो वो भी काफी कम है। तो दिसंबर तक दिखाए तो परफॉर्मेंस अच्छा था। अब ये न्यूज वगैरह आ जाती है, देखिए किसी भी कंपनी के फंडामेंटल परमानेंट होते हैं। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल, न्यूज तो टेम्परेरी होती है, आती है निकल जाती है, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर नीचे होता है और निकल जाता है। अब यहां से देखोगे तो स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट पर है इस टाइम पे। वॉल्यूम जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट भी लेवल देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है।
और सपोर्ट लेवल्स क्या है, सपोर्ट अगर यहाँ से देखोगे तो लगभग लगभग 1503 रुपए से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक सपोर्ट है। तो ये एक अच्छा जोन रह सकता है कि 70-30 का यहाँ पर रेशियो के साथ में इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है, इसके लिए बिल्कुल देखा जा सकता है। और यहाँ से अगर देखोगे तो अब अगला रेजिस्टेंस देखिए, स्टॉक क्या फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया लगभग 2260 रुपए पे, फिर रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर 2000 रुपए के आसपास, फिर अगला रेजिस्टेंस फेस किया 1967, फिर 1911, फिर अगेन 1848, 1850। अब देखते हैं कि कहाँ फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर से नीचे आता है, फिर से, या फिर यहाँ से एक रिटर्न पॉसिबल है। देखिए स्टॉक ऑलरेडी देखा जाए तो 2021 से इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न हम लोगों को नहीं दिए हैं। तो एक संभावना जताई जा रही है कि अब यहाँ से एक अच्छा खासा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली अगर हिस्ट्री देखोगी तो कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिए। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिप लगाई थी 2017 में और उसके बाद में क्या बढ़िया रिटर्न दिए। यहाँ पे देखोगे तो लगभग कंसोलिडेट था, लगभग 2 साल तक कंसोलिडेट था, उसके बाद में क्या बढ़िया रिटर्न दी ऑलरेडी दिए ही हैं। तो स्टॉक का लग रहा है कंसोलिडेशन अब ओवर होने वाला है। अगर कोई सेफ तरीके से देखना चाहता है तो जब ब्रेकआउट निकाल दे तब तब इस स्टॉक में जा सकता है। अब भी तो मुझे लग रहा है कि नीचे की साइड में ज्यादा नहीं जा सकता है। एक जो अगला सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल मुझे लग रहा है कि काफी हद तक इसको सपोर्ट दिखाएगा। 1525 हो गया, 1470, 1500 रुपये मान लो, तो 1500 रुपए तक मैच टू मैच नीचे जा सकता है। और अपसाइड के लिए अभी भी तो रिस्क रिवॉर्ड काफी इस स्टॉक में अच्छा देखने को ऑलरेडी मिल ही रहा है। बाकी आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के, अपनी स्ट्रेटजी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।